बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज सबक नंबर 10 के साथ मैं आपसे अब्दुल हक मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि यह सिलसिला जारी रहेगा। आज हम सबक नंबर 10 में पिछले असबाक का हल्का सा खुलासा और हम जाएंगे फ़ेल माजी मुतलक की गर्दान करेंगे। आज फ़ेल की तारीफ़ बलिहाज माना और इसम बलिहाज बनावट और लफ्ज़ की अक़साम और फिर फ़ेल माजी मुतलक फ़ेल लाजिम से भी हम गर्दान बनाएंगे और फ़ेल मुतअद्दी से भी हम एक गर्दान बनाएंगे। और ये सिलसिला है इल्म सर्फ़ का। इल्म सर्फ़ जो हैं, आप यूँ समझे कि एक ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान एक इमारत है और इसकी बुनियाद इल्म सर्फ़ है और ढांचा इल्म नहव और फिर पलस्तर वग़ैरह, सफाई सुथराई वग़ैरह इल्म बयान और रंग रोगन जो हैं वो इल्म बदी हैं। तो पहले हम इल्म सर्फ़ पढ़ रहे हैं और इल्म सर्फ़ वजाहत के साथ आज जो हमारा सबक है, वक्त ज़ाय किए बगैर उस बोर्ड की तरफ हम चलते हैं। आज हम लफ्ज़ की तारीफ़, इंसान की ज़ुबान से निकलने वाली ख़ास आवाज़ को लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ की दूसरी तारीफ़, हर लफ्ज़ दो या दो से ज़ायद हुरूफ़ तहज्जी का मजमुआ यानी मुरक्कब होता है। लफ्ज़ की तारीफ़, इंसान की ज़ुबान से निकलने वाली खास आवाज़ को लफ्ज़ जिन लफ्ज़ के लिए शर्त यह है कि इंसान अपनी ज़ुबान से अदा कर सके, और वो आवाज़ जो इंसान ज़ुबान से अदा नहीं कर सकता उसे हम शोर कहेंगे या सिर्फ आवाज़ कहेंगे। और वो ख़ास आवाज़ जो इंसान अपनी ज़ुबान से अदा कर सकता है उसे लफ्ज़ कहा जाता है। और लफ्ज़ की दूसरी तारीफ़ भी हम यूँ लिखेंगे, हर लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हुरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ, बे, पे। यहाँ पे एक और वजाहत भी करूँ, आजकल लोग, हमारे कुछ बच्चे इसको अलिफ बा ता यानी अरबी तर्ज पर पढ़ते हैं, तो ये अरबी ज़ुबान नहीं है, उर्दू है। हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पढ़ेंगे, अलिफ बे, इसी तरह पे, ते, टे, से।
अब हम आएंगे, लफ्ज़ की मिसाल भी पेश करेंगे। लफ्ज़ की मिसालें जैसे मेरे पास हैं। अब जब, या मेरे पास एक लफ्ज़ है अखबार। आप देख रहे हैं कि अब जब ये दो हरूफ तहज्जी का मजमुआ है और अखबार पंज हरफी यानी पांच हरूफ तहज्जी का मजमुआ है, मालूम हुआ कि हर आवाज़, हर ख़ास आवाज़ जो हम ज़ुबान से निकालते हैं वो दो या दो से ज़ायद हरूफ तहज्जी का मजमुआ होता है। इसी सिलसिले को थोड़ा सा मज़ीद आगे हम बढ़ाते हैं और नहायत आसान है। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं। लफ्ज़ की आपने देखा लफ्ज़ नहायत आसान, सिर्फ दो अक़साम है। नंबर एक, कलिमा, जिसको उर्दू में कलमा कहा जाता है, और नंबर दो, मुहम्मद। कलमा और मुहम्मद दो अक़साम है लफ्ज़ की। अब मज़ीद हम कलमा और मुहम्मद की मुख्तसर तारीफ़ करते हैं। कलमा की तारीफ़, बामाना लफ्ज़ यानी मानी रखने वाला लफ्ज़, वो लफ्ज़ जो सुनने वाले की समझ में आ जाए, यानी वो लफ्ज़ जिसका मतलब सुनने वाले की समझ में आए, उसे कलमा कहा जाता है। बामाना लफ्ज़। आपने देखा है कि बामाना लफ्ज़, बामाना के मानी है, माना क्या है बामाना? माना तो रखने वाला, जैसे बा ईमान, ईमान रखने वाला। बा वफा यानी वफादार, वफा रखने वाला। तो ये है बा माना। और बा आप जानते हैं यह एक ऐसी अलामत है कि इसकी मदद से हम मजीद अल्फाज बनाते हैं और इसे उर्दू में साबिका कहा जाता है, साबिका लाहिका। इंशाअल्लाह वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसकी दूसरी तारीफ भी ज़रा आप सुने, समात फरमाएं। वो लफ्ज़ जो सुनने वाले की समझ में आए, वो लफ्ज़ जो सुनने वाले की समझ में आए, उसे कलमा कहा, उसे कलमा कहा जाता है। ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम मुहम्मल की तारीफ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि बोर्ड साफ कर दिया जाए।
ये भी निहायत आसान है। मुहमल मुहमल की तारीफ हमने कलमा की तारीफ में वजाहत कर चुके हैं। बा माना लफ्ज तो ये हैं मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये लफ्ज हैं बेमान, बेमाना, बेईमान बगैर ईमान, बेगैरत बगैर गैरत, बेइज्जत बगैर इज्जत, बे यानी बगैर, और ये उर्दू में साबिका है। आप देख रहे हैं बेमाना यानी बगैर माना रखने वाला लफ्ज वो मुहमल कहलाता है। बेमाना लफ्ज को मुहमल थोड़ी सी वजाहत भी कर दूंगे। बगैर माना वाला लफ्ज मुहमल की दूसरी तारीफ हम उसी तरह करते हैं। मुहमल वो लफ्ज जो सुनने वाले की समझ में ना आए, उसे मुहमल कहा जाता है। आपने ये देखा मुहमल वो लफ्ज है जिसका मतलब सुनने वाले की समझ में ना आए, लाजमी है, उसका कोई माना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो फिर एक सवाल पैदा होता है ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों है? ये इसलिए है कि इससे अल्फाज में हुस्न पैदा होता है और ये अमूमन अकेले इस्तेमाल नहीं, ऐसे अल्फाज अकेले इस्तेमाल नहीं होते, यानी मुहमल बामानी अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है। और उस मुरक्कब को मुरक्कब ताबे मुहमल कहा जाता है, जो हम इल्म नहव में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब इसकी मिसाल भी हम देखें। कलमा और मुहमल, ये चंद मिसालें आपके सामने हैं। गलत, सलत, या आप यूं समझे सच मुच, झूठ मूठ। आप देख रहे हैं इन मिसालों में जो पहला लफ्ज है वो है कलमा, ये मेरे पास है कलमा, और ये सलत जो है ये मेरे पास है मोहम्मद। इसी तरह आप देख रहे हैं, यानी इस लफ्ज के माना तो फौरन समझ में आ जाता है। गलत के मानी है जो दुरुस्त ना हो,
जो सही ना हो तो उसको हम गलत कहेंगे। यानी हर गुनाह को गलत कहा जाता है, गलती। यहां पे एक और भी वजाहत कर दूं, ये लाम के ऊपर जबर है। ये लफ्ज अमूमन हम गलती गलती पढ़ते हैं, लेकिन ये है गलती, और ये लफ्ज है गलत, गलत से गलती। अच्छा, ये सच, सच का मतलब है यानी हकीकत या झूठ का जो मुतजाद है, सच। ये मेरे पास है कलमा। सनत, अब सनत मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं है। और यहां जो इसके साथ दूसरा लफ्ज है मुझ, ये मुझ जो है ये है मुहम्मल। लेकिन आप देखते हैं सच, और हम कहेंगे सच मुझ, झूठ मूठ। मसलन आपने एक कहानी सुनी और आप जवाब कहें, आपको उसमें शक है कि क्या यह सच है, और आप अगर यूं कहें क्या यह सचमुच ऐसा हुआ, तो सचमुच में एक हुस्न है मुझ। और इंसान हुस्न परस्त है, इंसान हर चीज में जमाल पसंद करता है, वो चाहे लिबास में हो, खुराक में हो या अल्फाज में हो। तो ये जो मुहम्मल अल्फाज हैं, इससे कलाम में हुस्न पैदा होता है। झूठ आप जानते हैं कि ये कलमा है। मूठ आप समझ गए होंगे कि ये मुहम्मल है। और आप ये भी जान चुके होंगे कि ये मुहम्मल अमूमन बामानी अल्फाज के साथ इस्तेमाल होते हैं। मजीद हम मुहम्मल की तो कोई किस्म नहीं है, और कलमा की सिर्फ और सिर्फ 3 अक़साम है। मेरा आपसे मशवरा है कि एक डायरी या कोई नोटबुक आप ले लें और उसमें आप लिखते जाएं, और इस वीडियो को आप बार बार सुने। यूट्यूब पर यह वाहिद चैनल है जहां पर मैंने अलिफ बे हुरूफ तहज्जी से आगाज किया। बाकी तो ठीक है, किसी ने फेर की वजाहत की, किसी ने इसम की वजाहत की, लेकिन मैंने अलिफ बे से, हुरूफ तहज्जी से। और यह सबक नंबर 10 है, तो आप फिर मजीद उसमें सबक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 निहायत मुख्तसर है। यह आज का सबक जो है आप यूं समझे कि उनका हल्का सा खुलासा भी है। अब मैं आता हूं कलमा की अक़साम की तरफ। कलमा की सिर्फ और सिर्फ 3 अक़साम हैं। आप जान गए होंगे कि सिर्फ 3 अक़साम, निहायत आसान। नंबर 1 मेरे पास है इस्म। यहां पे एक बात और भी वजाहत करूं, कवायद के मानी है ग्रामर। इसके बगैर हम किसी भी जुबान में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो ये याद रखें कि उर्दू में अगर आपने महारत हासिल करनी है, और ये कवायद किसको कहा जाता है, किसी जुबान को सही तौर पर समझने, बोलने और लिखने के उसूल कवानीन होते हैं। उनके बगैर, उन कवानीन, उन उसूलों के बगैर न एक जुबान को आप दुरुस्त तरीके पर समझ सकते हैं, न बोल सकते हैं और न लिख सकते हैं। उन कवानीन को, उन उसूलों को ग्रामर या कवायद कहा जाता है। तो उसमें से एक किस्म। और यह भी याद रखें कि कवायद की जुबान में नाम को इस्म कहा जाता है। आपको कवायद की किताब में कहीं पर भी नाम नजर नहीं आएगा, लिखा होगा इस्म। तो इसका मतलब है नाम। हर जानदार, बेजान, शहरों मुल्कों के नाम, बस आप जितनी मिसालें आप दे सकते हैं। और आप देखते हैं कि ग्रामर की किताबों में लिखते शहरों के नाम, हैवानात के नाम, इंसानों के नाम, जिन्नात के नाम वो लिखा होते। तो मिसाल आप बेशुमार दे सकते। मैं अब नंबर 2 की तरफ आता हूं।
तो मेरे पास नंबर 2 जो है, दूसरी किस्म जो है वो निहायत आसान है। इसम, इसम के साथ है फेल। फेल अब किसको कहा जाता है? कवायद की किताबों में आपको कहीं पर भी लफ्ज काम नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा फेल। फेल कहा जाता है काम को। ग्रामर में, कवायद में काम को फेल कहा जाता है। लेकिन वो काम, उसके लिए एक शर्त भी है, वो लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। फेल में किसी काम का करना होता है, लेकिन सिर्फ काम नहीं है, उसके साथ एक दूसरी शर्त भी है, वो है जमाना। जमाना अब किसको कहा जाता है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जमाना के मानी है वक्त। तो उर्दू में सिर्फ 3 जमाने हैं, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसको जमाना की जमा है अज़मिना, अज़मिना सलासा है। तो फेल का ताल्लुक अज़मिना सलासा में से एक जमाने के साथ होता है। तो वो काम जिसका ताल्लुक जमाने के साथ हो उसे फेल कहा जाता है। नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ता हूं। तीसरी किस्म जो है कलमा की, वो है हर्फ। ये हर्फ को मैं समझता हूं ये जंजीर की कड़ी है, 2 इसमों को दरमियान में जोड़ता है। इसम और फेल के दरमियान रब्त, राबिता पैदा करता है। अगर ये हुरूफ हम निकाले किसी भी पैराग्राफ से यानी इक्तिबास से, तो वो अल्फाज तो आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन वो बेमाना हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप यूं समझे कि अकेले तो इसके माना नहीं होते, बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर माना पैदा करता है हर्फ। हर्फ को वैसे नामुकम्मल लफ्ज कहें, जो अकेले माना ना दे बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर माना पैदा करे। और हर्फ का काम अल्फाज को जो जोड़ना, जैसे अली और आलिया, आपने देखा अली और आलिया के दरमियान और यह हर्फ। असलम का घर, असलम और घर उसके दरमियान जो का है, तो वो हर्फ इजाफा। वो अलग इंशाअल्लाह उस मौजू पर हम जाएंगे, हुरूफ की अक़साम तो निहायत वजाहत के साथ पढ़ेंगे। कलमा की 3 अक़साम, इसम, फेल, हर्फ। अब हम मजीद बढ़ते हैं ये इसम के बारे में। यहां पर इसम की अक़साम बलहाज़े बनावट सिर्फ 3 अक़साम है। कलमा की भी 3 अक़साम, इसम की भी बनावट के लिहाज से, साख्त के लिहाज से, बनाने के लिहाज से 3 अक़साम है। तो वो 3 अक़साम निहायत आसान। नंबर 1, इसमें जामिद। नंबर 2, इसमें मस्दर। और नंबर 3 जो है इसमें मुश्तक। इस पर पिछले इसबाक में हम पढ़ चुके हैं, निहायत वजाहत कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आता हूं इसमें मस्दर से।
हर फेल इसमें मस्तर से बनता है। तो मैं फेल की तरफ आपको लेकर आता हूं और इसमें मस्तर की तारीफ करता हूं। वो कलमा कलमा तो आपको समझ आ गई कि मतलब इशारा है लफ्ज, और किस लफ्ज की तरफ इशारा है? बामाना लफ्ज, मानी रखने वाला, माना रखने वाले लफ्ज को कलमा। आप देखते हैं बामाना लफ्ज यानी कलमा, वो कलमा जो खुद किसी लफ्ज से ना बना हो और उससे दूसरे अल्फाज बनते हों, उसे इसमें मस्तर यानी इसमें मस्तर खुद किसी लफ्ज से नहीं बना और उससे लफ्ज बनते हैं। मसलन कौन सा लफ्ज बनता है? इसमें मुश्तक भी इसमें मस्तर से बनता है, जैसे लिखना से लिखाई, आप देखते हैं। और हर फेल इसमें मस्तर से बनता है। तो आ जाए हम ज़रा इसमें मस्तर की अलामत और फिर मज़ीद आगे वजाहत करते हैं। ये नहायत ज़रूरी है। इसमें मस्तर इसमें मस्तर की मिसालें भी ज़रा देखें। आज इंशाअल्लाह हम लिखना से पहले माजी मुतलक की गर्दान करेंगे। जाना, खाना, आना, चलना, फिरना, ये तमाम इसमें मस्तर है। अब अलामत मस्तर की तरफ आता हूँ। अलामत के मानी है पहचान, निशानी। तो मस्तर की एक निशानी है, आप इसे किस तरह पहचानेंगे? अलामत मस्तर, अलामत मस्तर ये हैं अलामत के मानी है पहचान, निशानी। इसकी ये अलामत है, ये पहचान है। नून अलिफ ना, इसे अलामत मस्तर कहा जाता है। हर मस्तर के आखिर में ये अलामत होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे साथ, लिखना नून अलिफना है, जाना नून अलिफना, खाना नून अलिफना, आना नून अलिफना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी एक दूसरी पहचान भी है, यह नहायत ज़रूरी है।
सिर्फ नून अलिफ ना से बात ख़त्म नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देखते हैं जब अलामत मस्तर में हटा देता हूँ, इन तमाम मसादिर से मैंने अलामत मस्तर हटा दी, तो अलामत मस्तर के बाद, अलामत मस्तर हटाने के बाद अब ये आ मेरे पास क्या है, ये फ़ेल अमर का सीगा वाहिद बन गया, फ़ेल अमर बन गया। नून अलिफ ना हटाने के बाद अगर फ़ेल अमर बनता है तो तब वो मस्तर है। सिर्फ नून अलिफ ना काफ़ी नहीं है हमारे पास, यानी इसकी दो अलामतें हैं। नंबर एक नून अलिफ ना, और नंबर दो एक और पैमाना है फ़ेल अमर का सीगा वाहिद। और वाहिद से जमा बनाना चूंकि आज मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, सिर्फ वो बढ़ाने से फ़ेल अमर का सीगा जमा बन जाता है। तू आ और तुम आओ, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम लिखो, आपने देखा है सिर्फ वो बढ़ाने से जमा का सीगा बन जाता है जा। यानी आप किसी एक बंदे को हुक्म दे रहे हैं कि तू जा। इधर लिखना से मैं ये अलामत मस्तर हटा देता हूं। अमर के मानी है हुक्म, तो आप हुक्म दे रहे हैं आप किसी को कि आप यहां से अमर दे रहे हैं कि आप चले जाए। और अगर इसी तरह मेरे पास है नाबीना, इसके आखिर में भी नून अलिफ ना है। नून अलिफ ना हटाने के बाद फ़ेल अमर का सीगा नहीं बनता, तो अब यह मस्तर नहीं है। जब फ़ेल अमर का सीगा बन जाए, फ़ेल बन जाए समझो, जब तक वो फ़ेल नहीं बनता वो इसमें मस्तर नहीं है। या मेरे पास है, अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को बख्शे, नाना है, बड़ा अजीम रिश्ता है, या जिससे हम गंडेरिया बनाते हैं, गना है, इससे नून अलिफ ना हटाने के बाद आपने देखा सिर्फ गाफ रह गया, एक हर्फ, वो भी हर्फ तहज्जी। इधर भी कोई मस्तर नहीं बन था, यानी फ़ेल अमर का सीगा नहीं बन था, तो इसको हम मसादिर में शुमार नहीं करेंगे। मस्तर के लिए शर्त यह है नून अलिफ ना हटाने के बाद अगर फ़ेल अमर का सीगा वाहिद बन जाता है तो वो मस्तर। ये दो चीज़ें शर्त है, फ़ेल अमर का सीगा बनना और नून अलिफ ना का होना। थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ा देता हूँ और फिर चलता हूँ असल मौजू की तरफ। अच्छा ये भी बता दो, उठना बैठना खाना पीना आप देख रहे थे मसादिर में, मसादिर में भी किसी काम का करना पाया जाता है। मसलन हम देख रहे हैं लिखना, मस्तर में लिखने का काम पाया जा रहा है, लेकिन इस लिखने का काम जो है, लिखना से हमें जमाने का इल्म नहीं होता, इसमें जमाना मौजूद नहीं है। फेल के लिए शर्त यह है कि उसमें किसी काम का करना या होना, और दूसरी शर्त यह है कि उसका ताल्लुक, उस काम का ताल्लुक जमाने के साथ हो। जमाना के मानी है वक्त। कवायद की जुबान में वक्त को जमाना कहा जाता है, वक्त और जमाना एक चीज है। इसमें मस्दर की अक़साम बलिहाजी माना,
इसमें मस्तर की अक़साम बलिहाज़ माना क्या है? सिर्फ 2 अक़साम हैं, ज्यादा नहीं है। आप यूं कहें कि नंबर 1 मेरे पास है लाजिम मस्तर, और नंबर 2 मेरे पास है हमारे पास है मुताद्दी मस्तर। अब इन दोनों में हल्का सा फर्क है। इस मस्तर से फ़ेल लाजिम बनता है और इस मस्तर से फ़ेल मुताद्दी बनता है। और फ़ेल मुताद्दी और फ़ेल लाजिम ये भी इसी तरह, जिस तरह बलिहाज माना, तो बलिहाज माना यानी माना के लिहाज से फ़ेल की भी 2 अक़साम हैं। वो भी जरा आप देखें। सिर्फ 2 है। नंबर एक को अगर मैं आ जाऊं तो फ़ेल लाजिम, ये लाजिम मस्तर से बनता है। और नंबर 2 फ़ेल मुताद्दी। हम इन दोनों से आज गर्दान भी बनाएंगे और इन दोनों की हम तारीफ भी करेंगे। मैं आपका वक्त ज़ाय किए बगैर आ जाता हूं। फ़ेल लाजिम की तारीफ। वो फ़ेल जिसे जुमला यानी जिससे जुमला बनाने के लिए अच्छा, थोड़ी सी वजाहत करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अमूमन लोग इमला के मानी है कलम से दुरुस्त लिखना। कलम की ज़ुबान से हम जो लिखते हैं और वो लफ्ज़ जिसमें दुरुस्त हुरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो है दुरुस्त इमला। इसके ऊपर हमज़ा बिल्कुल नहीं है और इसको मिलाकर कभी मत लिखें, ये लोग गलत लिख रहे हैं। और हमज़ा क्यों नहीं है? आपने देखा है लिए, ये से पहले अगर ज़ेर वाला नाम ज़ेर वाला हर्फ है तो अब नीचे 2 नुक्ते आएंगे, ऊपर हमज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दिए, इसी तरह उर्दू में किए। तो आपके हाँ, अगर ज़बर वाला हर्फ आ जाए जैसे गा ए हमज़ा लगाएंगे, यहां पर हमज़ा नहीं है। अच्छा, जुमला बनाने के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत सिर्फ फाइल की जरूरत होती है। आज के हमारे बच्चे भी, आजकल बच्चे भी ऐसे हैं कि वो मैं ये कहूँगा कि मेरे इस चैनल पर बड़े बड़े असातिज़े कराम भी हैं, उलमा फुज़ला हजरात भी हैं,
और इस चैनल पर मेरे प्यारे तलबा भी हैं, तो मैं तलबा के लिए वजाहत करता हूँ। ये जो फाइल है ये कवायद की जुबान में कहा जाता है काम करने वाला, यानी फेल, काम करने वाले को फाइल कहा जाता है। जैसे फाइल फेल करने वाला, जालिम जुल्म करने वाला, कातिल कत्ल करने वाला। अब हम मजीद बढ़ते हैं। फेल लाजिम से जुमला बनाने के लिए हमें सिर्फ फाइल मालूम हुआ कि फेल लाजिम का जुमला, यूं कहें कि फेल लाजिम का जुमला, यूं भी आप कह सकते हैं फेल लाजिम और फाइल पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। मसलन मेरे पास है अली आया, आया फेल माजी मुतलक है, अली फाइल है, बस जुमला मुकम्मल। फाइल और फेल लाजिम से मसलन आलिया गई, आलिया फाइल और गई फेल लाजिम, जुमला मुकम्मल हुआ। फेल लाजिम का जुमला सिर्फ दो अज्जा पर मुश्तमिल होता है, फाइल यानी फेल लाजिम लाजिमी है, और फिर फेल के बगैर तो आप यूं समझे कि जुमला बनता नहीं है। इस जुमले में ये इस्म है और ये आखिर में आया फेल, और फेल के बगैर कोई जुमला नहीं बनता। ये नहायत ज़रूरी है। और ये एक और वजाहत कर दूं, फेल लाजिम आपने देखा है अली, थोड़ी सी और भी वजाहत कर दूं, आपके इल्म में इजाफा होगा। अली मेरे पास है फाइल। नंबर दो, मेरे पास है वाहिद भी है, एक है ना, और साथ मुजक्कर भी है। फाइल वाहिद मुजक्कर, तो आपने ये देखा है जो फेल है, फेल भी, फेल लाजिम भी, वाहिद भी है और मुजक्कर भी है। आलिया मेरे पास फाइल वाहिद है लेकिन मुअन्नस है, और मेरे साथ ये जो फेल है ये भी उसी लिहाज से वाहिद मुअन्नस है। मालूम हुआ कि फेल लाजिम, नोट करें चले, फेल लाजिम हमेशा अपने फाइल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। अगर फाइल मुअन्नस है वाहिद है तो फेल भी मुअन्नस वाहिद। फाइल मुजक्कर, फाइल अगर मुजक्कर जमा है तो फेल भी मुजक्कर जमा। जैसा फाइल वैसा फेल, फेल लाजिम उसी के मुताबिक इस्तेमाल हो, और फेल मुताद्दी बिल्कुल इसके बराक्स इस्तेमाल होगा। फेल मुताद्दी अपने मफ़ऊल के मुताबिक, फाइल को सरे से हम नहीं देखेंगे,
कि अली हैं या आलिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर इस दोनों की हम पहचान कैसे करेंगे? तो आज हम पहचान भी और साथ गर्दानों की तरफ भी बढ़ेंगे। फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ भी जरा गौर से सुने। वो फ़ेल, फ़ेल मुतअद्दी, वो फ़ेल जिससे जुमला बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, फाइल और मफ़ऊल की जरूरत। फाइल और मफ़ऊल, आप, मुझे मालूम है इस चैनल पर मैंने जैसा कि अभी आपसे जिक्र किया कि बड़े बड़े उलमा फज़ला भी हैं जिसके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, और बड़े बड़े असातिज़ा कराम भी हैं जिसके सामने इस नाचीज़ की कोई वक़ात नहीं, और इस चैनल पर मेरे प्यारे तलबा भी हैं। तो तलबा को समझाने के लिए फाइल काम करने वाला, ग्रामर की ज़ुबान में, कवायद की ज़ुबान में काम करने वाले को फाइल, और जिसके ऊपर किया जाए मफ़ऊल, जिस पर फ़ेल।